हिसार जिले के गांव बिठमड़ा के अनुसूचित जाति से संबंधित डूम जाति के लोगों ने 350 साल पुरानी परंपरा शव को दफनाने को तोड़कर अब दाह संस्कार करने की परंपरा को निभाते हुए अब हिंदू धर्म में अपनी आस्था जता दी है और उन्होंने इसे अपनी घर वापसी करार दिया है। बिठमड़ा गांव के 30 परिवार डूम बिरादरी के हैं। अब तक इस परिवार में मृतकों को कब्रिस्तान में दफनाया जाता था, परंतु फूली देवी की मृत्यु उपरांत परिवार के युवाओं ने वर्तमान परिस्थितियों पर गौर करते हुए शव का अग्नि से अंतिम संस्कार करने पर सहमति बनाई और मृतका का गांव के ही सरहद पत्ती के स्वर्ग आश्रम में दाह संस्कार कर दिया। गांव के लोगों ने भी इस डूम परिवार द्वारा मृतक की अंतिम संस्कार की पत्ती में परिवर्तन करने का स्वागत किया है। आज दोपहर प्रशासन व मीडिया गांव में पहुंचा तो परिजनों ने उनके सामने इस भ्रम को दूर करने की अपील की कि वह मुस्लिम है। मृतका की एक पुत्री मूर्ति देवी व 3 पुत्र प्रकाश, सतबीर एवं धर्मवीर है। मृतका के पुत्र प्रकाश व सतबीर ने बताया कि गांव में 30 परिवार डूम बिरादरी के हैं। हमारे बुजुर्ग पुराने समय से मृतकों को दफनाने की प्रक्रिया से अंतिम संस्कार करते आ रहे हैं। यह सही है कि औरंगजेब काल में हमारे पूर्वज हिंदू से मुस्लिम धर्म अपना गए थे, परंतु आज़ादी के बाद से ही हमारा भाईचारा हिंदुओं से है। हमारे समाज में हिंदू तरीके से बच्चों का विवाह किया जाता है। हम निकाह नहीं करते हैं और न ही खतना करते हैं, सिर्फ अंतिम संस्कार की पत्ती दफनाने की थी। इसलिए ग्रामीण हमें मुसलमान समझते थे, परंतु 18 अप्रैल को हमारे परिवार में एक मौत दनौदा गांव जिला जींद में हुई थी। वहां भी अंतिम संस्कार अग्नि प्रक्रिया से किया गया था और आज हमारी मां को भी हमने कब्रिस्तान में दफनाने की बजाय स्वर्ग आश्रम में अग्नि प्रथा से संस्कार कर परंपरा बदलने का काम किया है। गांव के इसी परिवार के सदस्य मंजीत अहलावत ने बताया कि आज हमने इस भ्रम को तोड़ दिया है कि डूम परिवार मुस्लिम है। उन्होंने यह भी बताया कि राज्य सरकार के रिकॉर्ड में डूम अनुसूचित जाति में है और स्कूलों में भी हमारे बच्चे इसी जाति प्रमाण पत्र का प्रयोग करते हैं। फूली देवी के दाह संस्कार में विभिन्न समाजों के लोग पहुँचे। इस तरह से गांव बिठमड़ा में पहली बार डूम बिरादरी के लोगों ने 350 सालों बाद शव का जो हिंदू पद्धति के अनुसार दाह संस्कार किया। आज मेरी सगी ताई जी फूली देवी का स्वर्गवास हो गया था, जो लगभग 80 वर्ष की थी, जो लंबे समय से बीमार चल रही थी, जिसके मायका पेगा गांव से। और आज हमने अपने सामाजिक सुरक्षा या को देखते हुए, अपने बच्चों का भविष्य देखते हुए, पहले भी हम हिंदू धर्म से संबंध रखते हैं, मगर फिर भी कुछ कहीं ना कहीं हम शक की नज़र से लोग हमें देखते थे। समाज का ताना बाना, भाईचारा को देखते हुए हमने अपने घर में वापसी की है। हम पर किसी प्रकार का कोई प्रेशर या दबाव नहीं है, ना किसी प्रकार का भय का माहौल है। हमने अपनी स्वेच्छा से हिंदू धर्म में ही अपनाया। हिंदू धर्म से ही हम शुरू से 7 पीढ़ियाँ हमारी संबंध रखती है। हमारे गोत्र भी, हमारे बुजुर्ग भी, जो औरंगजेब के टाइम में था कुछ वो चला आ रहा था, उसको हमने आज सच्चाई को जानते हुए आज बदलाव की तरफ किया है। कोरोना जैसी महामारी की तरफ देखते हुए और सामाजिक सुरक्षा की तरफ देखते हुए और एक शिक्षित होने के नाते हमने अपने भाईचारा को और देखते हुए हमने आज ये नई पहल की है। और पूरा गांव ने हमारा तन मन धन से सहयोग किया है, हमारे दाह संस्कार में सहयोग किया और सदियों से करते आ रहे हैं, 7 पीढ़ियों से ही। हम मांगने खाने वाली जाति से संबंध रखते हैं, डूम समाज से, जो सरकार के या कानूनी तौर पर SC में आती है। और सरकार ने कुछ वक्त पहले नोटिफिकेशन जारी किया था कि कुछ बिरादरियाँ हैं जो लगभग 17-18 बिरादरियाँ, उनके 2 डबल मीनिंग होते हैं, जैसे डूम मिरासी हो गया, बावरिया हो गया, सैनी माड़ी हो गया, एडी नायक हो गया, तो उनको वो डबल बेनिफिट पे था। कुछ कहीं ना कहीं हमारे को शक की नज़र से देखा जा रहा था, इसलिए हमने इस चीज़ को ख़त्म कर दिया और रियलिटी को अपनाते हुए और अपने गांव का भाईचारा देखते हुए हमने इस नई शुरुआत की है, नई पहल की है, जिस पर हमारा किसी प्रकार का कोई नहीं। हमने अपनी स्वेच्छा से कुछ दिन पहले हमारे बड़े भाई साहब नेक राम का निधन जो दनौदा गांव में हुआ था, उसका भी दाह संस्कार करवाया था हमने। जो हमारा शिक्षित नौजवान युवा वर्ग है, हिंदू धर्म में पूरी आस्था रखता है, और हमने अब हर चीज़ को ध्यान में देखते हुए अपनी सामाजिक सुरक्षा, अपनी सरकार की नीतियों के प्रति हमने अपना कदम, नई शुरुआत पहल की है।
क्या बात होगी थी आज? आज जी मेरी माँ गुजर चुकी है, उसका 80 वर्ष की हो चुकी है जी। और वो पेगा गांव में जन्म लिया उसने और बिठमड़ा गांव में ब्याही गई थी। आज हमने उसका दाग से संस्कार किए, बोलिया कर वो दान संस्कार किया है। तो पहले क्या करा करते? पहले जी हम दफनाया करते जी। दफनाना तो मुस्लिम प्रवृत्ति का और संस्कार हिंदू प्रवृत्ति में माना जाता जो ये कि पहले कोई राजा था जी मुसलमान, औरंगजेब के बोले जी, मैंने नाम नहीं उसका अंदा। अच्छा, उसने ये मुसलमान बनाए हुए जी, पहले भी हम हिंदू थे जी। हम जो उससे बुढ़िया ने जो कर लिया उनका दबाव में कर लिया, हम जो कर रहे हैं वो हमारा उससे लेकर ये हिंदू धर्म ही कर रहे हैं और इसके अलावा ना हम कुछ करा। तो आपका जन्म तो जो पूर्वज आपके मुस्लिम बने तो मुस्लिम प्रवृत्ति में होया? नहीं जी, हम मुसलमानी हम बरतते नहीं बिल्कुल भी, हिंदू धर्म है जी हमारा। ब्याह शादी हम सब गोतनाथ सब छोड़ा जी, 3 गोत छोड़ा जी। हिंदू रीति रिवाज से रह रहे हैं आप? हाँ, हिंदू रिवाज। मतलब पूर्वजों ने जो मुस्लिम कराया तो आज उसका मुस्लिम को आप हिंदू में? हाँ जी, हाँ जी। आज उस मुस्लिम को हम छोड़ करके अब ये दाग लगाया जो ये उसी वजह से लगाया जी, भैया हमने कोई मुसलमान ना कहे, हम शुरू से ही हिंदू हैं। दानाराम आज के धर्म अपनाया है? हिंदू धर्म। और पहले के थे? दफना कर दे हमेशा शुरू को हिंदू है। राइट आंसर। भाई ये गड्ढा तो ले करते तो सारे धर्म तारा वाले। ये मतलब जो भी तीज त्योहार होंगे सारे हिंदू वाले अपनाओगे? खेड़ा मुसलमान पहला ले लो।